गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने अध्ययन को जारी रखें। भजन 118 और आज हम देखेंगे उसके वर्स 17 एंड वर्स 18 को। 17 और 18 पर लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। ना ये भजन का 17 पद में क्या कह रहा है? मैं ना मरूंगा। क्या ये सोचता था कि ये हमेशा जिंदा रहेगा? क्या ये सोचता था ये कभी डेथ को नहीं देखेगा? ना, वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है और उसको मालूम है कि एक ना एक दिन डेथ आना है, एक ना एक दिन मृत्यु का दिन आना है। सो एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है या किस बात पर वो भरोसा रख रहा है? क्या कह रहा है? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इन अदर वर्ड्स, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। आपको याद है इससे पहले के पद? सब जातियों ने मुझे घेर लिया, मधुमक्खियों के समान घेर लिया। व्हाट द सामिस्ट इज सेइंग, जो उन्होंने मेरे लिए युक्तियां बनाई हैं, जो शत्रुओं ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं, उसमें मैं ना मरूंगा। आमेन। या मैं अभी ना मरूंगा मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। सो आई शैल नॉट डाई, इसका मतलब यह है मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं उनकी युक्तियों के आधार पर नहीं मरूंगा। जो डेथ वो मेरे लिए डिजाइन कर रहे हैं, वो डेथ मेरे ऊपर नहीं आएगी। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं, हिम्मत दिलाने के लिए, आपको याद है बाइबल में लिखा है, जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा वो खुद ही उसमें गिर गए। कई बार जब शत्रु परमेश्वर के लोगों का विरोध करता है तो शत्रु को नहीं मालूम कि वो ऐसा करके परमेश्वर का विरोध कर रहा है। दमिश्क के रास्ते पर वो पौलुस जब चला जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, यीशु मसीह की आवाज उसको सुनाई दी और यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे क्यों सता रहा है? और फिर एक और बात, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन होगा। सो प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब तक परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है, कोई मृत्यु हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। दूसरी बात वो क्या कहता है? मैं ना मरूंगा, वहीं रुक नहीं गया, बल्कि आगे कुछ कह रहा है, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आई शैल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। ना सुनिए, अगर लंबी आयु खुदा देता है ना तो किसी पर्पस से देता है। अगर जीवन खुदा ने दिया है ना, किसी पर्पस से दिया है। आमेन। जो वर्ष उसने हमको दिए हैं, कुछ करने के लिए दिए हैं। ये मत सोचे ओ प्रभु हमको लंबी उम्र देगा, हम खूब एंजॉय करेंगे, खूब बढ़िया समय हम इस दुनिया में बिताएंगे। नो नो, दैट्स नॉट द पर्पस। भजनकार कह रहा, मैं नहीं मरूंगा, मुझे प्रभु लंबी आयु देगा, बट फॉर अ पर्पस। और पर्पस क्या है? मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों की चर्चा सब लोगों से करूंगा। हालेलुया। एक जगह भजनकार कहता है, मैं राजाओं और प्रधानों के सामने भी नहीं हिचकिचाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। आमीन। मुझे पॉल का कैरेक्टर, पॉल का जीवन बहुत उभारता है। और अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ें, मैं किन शब्दों में कहूं, ही वॉज अ यूनिक मैन। अद्भुत अद्भुत परमेश्वर का दास, एक अजीब उसके अंदर की ताकत। कई बार उसको कोर्ट केसेस फेस करने पड़े, कई बार उसे राजा और हाकिमों के सामने खड़े होना पड़ा, और जितनी बार राजा और हाकिमों ने उससे कहा, बोलो पौलुस तुम्हें अपने विषय में क्या बोलना है, आप बाइबल पढ़कर देखिए, वो अपने विषय में या अपने बचाव के विषय में कुछ नहीं कहता था। अगर उसको मौका दिया जाता था, वो झट से यीशु मसीह की बात करता, सुसमाचार की बात करता। एक जगह तो लिखा है वो प्रचार कर रहा था और राजा घबराने लगा, हाकिम घबराने लगा, और हाकिम ने घबरा कर कहा, पौलुस अभी रहने दे, मैं फिर कभी तुझसे बात करूंगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने अगर मुझे और आपको जीवन दिया है तो वो इस पर्पस से, ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसके कामों का वर्णन करते रहें। हालेलुया। दैट इज व्हाट वी आर गिवन लॉन्ग लाइफ फॉर। आपको याद है बाइबल में लिखा, जिसको अधिक दिया गया उससे अधिक मांगा जाएगा। आपको लॉन्ग लाइफ खुदा ने दी है, आपको बहुत सारे वर्ष खुदा ने दिए हैं, आपसे मांगा जाएगा। जितनी लाइफ खुदा मुझे दे रहा है
मुझसे उसका हिसाब मांगा जाएगा। सो हम सब जीवित रहेंगे, लेकिन कुछ करने के लिए। और क्या करने के लिए? अपने परमेश्वर की स्तुति और अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए। 18वां पद देखिए, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। The Lord has chastened me sore, but he has not given me over to death. Lord has chastened me, but he has not given me over to death. ना ये पद बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ताड़ना की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस बात को उस लाइट में लें जिस लाइट में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। Hebrews chapter 12 5वें पद से लगभग 11वें पद तक आप पढ़कर देखिए। इब्रानियों 12 5 से 11, और वहां पर यूं लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना करता है क्योंकि वो तुम्हें पुत्र मानता है। परमेश्वर तुमको दंड देता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। और फिर आप आगे अगर उसमें पढ़ेंगे, लिखा है तुम परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत समझो, परमेश्वर की ताड़ना को तुम सह लो। क्योंकि आप उसमें आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी आशीषें पाई जाती हैं। वहां 2 आशीषें मैं खास तौर से पॉइंट आउट करना चाहता हूं। जब परमेश्वर मेरी और आपकी ताड़ना करता है, परमेश्वर मेरा और आपका सुधार करता है। 2 blessings, एक तो लिखा है we become partakers of his holiness, हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाते हैं। दूसरी ब्लेसिंग, इट yields a peaceable fruit of righteousness, उसके बाद हमें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सो कई बार प्रभु अपने लोगों को डांटता भी है, कभी कभी छड़ी उठाता है, कभी कभी हमारा सुधार करता है। और आपको मालूम है ये सिर्फ प्रभु इसलिए करता है ताकि मैं और आप इस दुनिया के साथ नष्ट ना हो जाएं, बल्कि मैं और आप परमेश्वर की पवित्रता के भागी होते जाएं। एक पद जो मुझे भजन 119 का बहुत पसंद है, Psalm 119 and verse 71, वहां पर लिखा है जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी विधियों को सीखूं। इंग्लिश के एक वर्जन में लिखा है द पनिशमेंट यू गेव मी वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड ever happened to me. The punishment that you gave me was the best thing, God. प्रभु जो दंड आपने मुझे दिया, या जो दुख आपने मुझे दिया, या जिस दुख में से आपने मुझे गुजारा, वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे मैंने आपकी विधियों को सीखा है। तो प्रभु के लोगों, आज के दिन परमेश्वर का इस विषय पर धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको लंबी आयु दी है। और परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड जितने भी वर्ष आपने मुझे इस जीवन के दिए हैं, उतने वर्ष मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपके कामों का वर्णन करूंगा। और अगर आप बीते दिनों में या इवन इस प्रेजेंट टाइम में किसी प्रकार के परमेश्वर के करेक्शन को महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर के सुधार को महसूस कर रहे हैं, नाराज मत हो जाइए, परमेश्वर से गुस्सा मत हो जाइए, परमेश्वर से कंप्लेन मत करने लगिए, बल्कि याद रखिए वो अपने पुत्र समझकर मेरी और आपकी ताड़ना करता है, और इसीलिए करता है ताकि अंत में मुझे और आपको चैन मिले और हमें धर्म का प्रतिफल मिले। The punishment that you gave me was the best thing that ever happened to me. परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे दुख दिया ताकि मैं आपकी विधियों को सीख सकूं। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको संभाल कर रखे, और प्रभु मुझे और आपको राइट थिंकिंग दे, राइट अंडरस्टैंडिंग दे। हमारे साथ जो भी परमेश्वर कर रहा है हम उसको समझें, सबमिट करें, और परमेश्वर का काम जब पूरा हो जाएगा तो हम पहले से अधिक परमेश्वर में स्ट्रांग होंगे, पहले से अधिक उसकी महिमा कर पाएंगे, पहले से अधिक रिजॉइस कर पाएंगे, पहले से अधिक हमको फ्रूट ऑफ पीस मिलेगा। आमीन। सो प्रभु आपको खूब शांति दे, ताकत दे, और प्रभु आपके साथ उपस्थित रहे। आमीन।